Hello everyone, this is Deepak Bandod and I would like to welcome you once again in today's session. आज के इस न्यू सेशन में हम पढ़ेंगे ए न्यू टॉपिक जिसका नाम है ए क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट और इस चैप्टर को लिया है क्लास 10th फुटप्रिंट विथआउट फिट बुक से। ये जो स्टोरी आज मैं आपको नरेट करने वाला हूं, ये जो स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है ए अबाउट थीप के बारे में। आप लोगों ने बचपन में कहावत सुनी होगी कि लोहे को लोहा काटता है, और यह स्टोरी भी सिमिलर है कि एक शार्प माइंडेड चोर को एक चोर ही पकड़ सकता है। और इस स्टोरी में जो मेन प्रोटेगनिस्ट है वो है होरेस डॉनबाय। होरेस डॉनबाय जो कि एक 50 साल का व्यक्ति है, लेकिन अभी भी वो अनमेरिड है। उसका जो प्रोफेशन था, उसका जो बिजनेस था वो था लॉकर मेकर। दैट मीन्स उसका जो बिजनेस था वो चाबियां, ताले चाबी बनाने का था। दैट मीन्स अपने फील्ड में वो इतना एक्सपर्ट था, किसी भी लॉकर को बहुत ही इजीली उसको ब्रेक कर सकता है। उस प्रोफेशन को कैरी करने के लिए उसने 2 असिस्टेंट को उसने हायर किया, और वो दोनों व्यक्ति उसके हेल्थ के इश्यूज को भी उसको असिस्ट कर देते हैं। दैट मीन्स इन द मंथ ऑफ समर में ही हैज अटैक ऑफ हे फीवर। हे फीवर एक प्रकार एलर्जिक कॉसेज होता है, जिसमें किसी भी डस्ट से या किसी भी चीजों से एलर्जी होती है इन द मंथ ऑफ समर से, और ही वॉज द फेसिंग द सेम प्रॉब्लम ए हे फीवर। दैट मीन्स होरेस डॉनबाय जो कि एवरी ईयर कम से कम एक चोरी जरूर प्लान करता था, और कम से कम एक चोरी को उस इतनी बड़ी चोरी करता था कि साल भर उसको सर्वाइव कर सके। और जो सेकेंड जो स्टोरी का जो कैरेक्टर है वो है लेडी इन रेड। दैट मीन्स जो लेडी उस घर में पहले से ही एक्सिस्ट थी, और अपने आप में वो बिलीव करती थी कि वो घर की ऑनर है, लेकिन एक्चुअली में स्टोरी की एट द एंड में पता चलता कि ये जो लेडी थी वो एक खुद चोर थी। So this is the short description that I have explained about the question of trust. Once again I would like to repeat, होरेस डॉनबाय जो कि 50 साल का एक चोर है, लेकिन अभी भी वो अनमेरिड है। उसका जो प्रोफेशन था वो था लॉकर मेकर का। That means he was the fond of reading expensive and rare book. That means उसको एक हॉबी थी या वी कैन से फॉन्ड ऑफ रीडिंग बुक्स, वो भी बहुत ही एक्सपेंसिव और ऐसी रेयर बुक्स जिसको पढ़ने का बहुत ज़्यादा शौकिंग था। एंड ही वॉज अटैक ऑफ हे फीवर। हे फीवर एक ऐसी डिसीज तो नहीं हो सकती, एक एलर्जी होती है जिसको व्यक्ति सफर करता है इन द मंथ ऑफ समर में। सेकेंड जो स्टोरी का जो कैरेक्टर है वो है लेडी इन रेड। जब चोरी कर रहा था होरेस डॉनबाय, तो उस समय उस घर में पहले से ही वो एक्सिस्ट थी, और अपने आप में वो बिलीव करती थी कि वो घर की ऑनर है। स्टोरी में कहां बिगिन होती है, क्या सेंस था, जब स्टोरी को हम ब्लाइंड ब्लाइंड पढ़ेंगे तब समझ आएगा कि स्टोरी में क्या बताया गया है। एवरीवन थॉट दैट होरेस डॉनबाय वॉज ए गुड ऑनेस्ट सिटीजन। जिस सोसाइटी में होरेस डॉनबाय वॉज लिविंग, वो लोग मानते थे कि होरेस डॉनबाय एक अच्छा, एक गुड सिटीजन है। ही वॉज अबाउट 50 years old एंड स्टिल अनमेरिड। दैट मीन्स जो होरेस डॉनबाय था वो 50 साल का व्यक्ति था, लेकिन अभी भी वो अनमेरिड है। एंड ही वॉज लिविंग विथ हिज हाउसकीपर। दैट मीन्स मैंने आपको पहले बता दिया कि ही वॉज लिविंग विथ हिज हाउसकीपर, जो व्यक्ति उसको असिस्ट करते थे उसके टास्क में। In fact, he was usually well and happy except the attack of hay fever. That means उसकी जो लाइफ थी बहुत ही स्मूथली जा रही थी। That means उसके in the month of summer में he was attack of hay fever. Hay fever जो कि एक एलर्जी होती है, आप सभी को पता होगा, जो डस्ट से होती है। He made locks and he was successful enough to his business to have 2 helper. That means जिसका जो बिजनेस था लॉकर मेकर का, वो बहुत ही स्मूथली चल रहा था, उसका कारोबार, उसका बिजनेस, उसका प्रोफेशन था,
और उसने अपने प्रोफेशन को कैरी करने के लिए उसने 2 असिस्टेंट को उसने हायर किया, जिससे कि उसके प्रोफेशन को अच्छे से वो कैरी कर सके। यस, हॉरेस डॉनबाय वाज अ गुड एंड रिस्पेक्टेबल बट नॉट कंप्लीटली ऑनेस्ट। दैट मीन्स स्टोरी की बिगिनिंग में उसके बारे में अच्छा पॉजिटिव बताया गया। वो मानते हैं कि जिस सोसाइटी में रह रहा था सभी को लगता था कि हॉरेस डॉनबाय एक अच्छा गुड सिटीजन है एंड रिस्पेक्टेबल है, लेकिन वो कंप्लीटली ऑनेस्ट नहीं था। 15 years ago, Horace Downby had served his first and only sentence in prison. That means 15 साल पहले, when he was, I think maybe around maybe 35 की एज में, okay, he was punished and he was sentenced and he was served in prison also. That means 15 साल, okay, 35 साल की एज में लगभग 15 साल पहले he was sentenced and he was served in prison also. That means लगभग देखा जाए तो 15 साल पहले उसने जेल में भी अपना समय बिताया। He loved rare and expensive book, so he robbed a safe every year. That means उसके पास एक हैबिट थी, या वी कैन से fond of reading books. वो ऐसी बुक्स को पढ़ने का बहुत ज़्यादा जुनून उसमें सवार था, और उन सभी बुक्स को परचेस करने के लिए, क्योंकि उसके अंदर एक हैबिट थी या वी कैन से हॉबी, और उन सभी बुक्स को पढ़ने के लिए वो बहुत ज़्यादा क्यूरियस था। वो भी ऐसी बुक्स जो बहुत ज़्यादा कम, बहुत ज़्यादा रेयर और एक्सपेंसिव बुक्स को पढ़ने का उसका शौकीन था, और उन सभी बुक्स को परचेस करने के लिए उसको बहुत सारा अमाउंट ऑफ मनी रिक्वायर होती थी। इसीलिए साल में कम से कम एक चोरी वो करता था, कम से कम एक चोरी, और उस चोरी से कम वो 12 महीने तक अपने आप में सर्वाइव करता था, जहां कहीं भी उसको चोरी करने के लिए कोई भी रिक्वायर नहीं है। एंड सीक्रेटली बॉट ए बुक्स फ्रॉम द लॉर्ड थ्रू द एजेंट। दैट मीन्स जो बुक्स वो पढ़ने का जो शौकीन था, और उसके पास जो बुक्स पहुंचती थी एक एजेंट के थ्रू। दैट मीन्स आजकल देखा जाए तो कई सारे फेमिलियर फेयर होते हैं बुक्स एक्सपेंसिव के, जहां से कुछ बुक्स की जो इंफॉर्मेशन होती है उसके बारे में कहीं ना कहीं लोगों के थ्रू पता चल जाती है, और कभी कभी उस बुक्स के बारे में, जो एक्सपेंसिव बुक थी, उस बुक्स के बारे में एक एजेंट के थ्रू उसको पता चलती थी। नाउ कम टू द सेकेंड पैराग्राफ ऑफ द स्टोरी। नाउ वॉकिंग इन द ब्राइट जुलाई सनशाइन, he felt sure that this year's robbery was going to be successful. एक दिन, okay, in the month of जुलाई के महीने में, okay, in the sunshine में, he was thinking about the robbery he was going to plan. उसने सोच रहा था कि हर साल की तरह भी इस साल की जो चोरी है बहुत ही सक्सेसफुल होने वाली है। ये उसने बस अपने आप में डिटरमाइन किया था, उसने बस सोचा था इस चोरी के बारे में कि इस बार की जो चोरी है वो भी बहुत ही स्मूथली और बहुत ही सक्सेसफुल होगी। For 2 weeks he had been studying the house of South Tower Garage, looking its rooms, electric wing and wiring the parts of the garden. लगभग 2 सप्ताह से या 2 सप्ताह से उसने एक ऐसे घर को चूज किया जिसके बारे में से उसके बारे में अच्छे से स्टडी कर रहा था, उस घर के स्ट्रक्चर के बारे में, उस घर के डिजाइन के बारे में, उस घर की इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, और उसकी सभी पाथ्स, उन सभी रास्तों के बारे में वो अच्छे से पढ़ाई कर रहा था, जिससे कि उसको कोई भी चोरी करने में कोई भी डिफिकल्टीज या कोई भी हिंड्रेंस ना हो। दैट मीन्स एक ऐसा चोर, जो सक्सेसफुल चोर वही व्यक्ति हो सकता है उस घर के बारे में, उस स्ट्रक्चर के बारे में, उस डिजाइन के बारे में कंप्लीटली वो अच्छे से पढ़ सके। दैट मीन्स कभी भी उसको डिफिकल्ट ना हो while robbing the books. Now this afternoon the 2 servants had remained in the garage while the family was in London. He had gone to movies. That means Horace Downby ने बहुत ही केयरफुली के साथ, बहुत ही अटेंटिवली के साथ उसने क्या किया, उस घर के बारे में स्टडी किया उसने लगभग 2 वीक से, उस घर के डिजाइन के बारे में, उस घर के स्ट्रक्चर के बारे में,
उसने कंप्लीटली अपने माइंड में उसने कैप्चर कर लिया। एक दोपहर को उसने क्या किया, उसने देखा कि उसके घर के जो सर्वेंट थे वो कहाँ जा रहे हैं, मूवी देखने के लिए। आप सभी को पता है कि जब कहीं पे आप मूवी देखने जाते हो तो मूवी को देखने में लगभग आपको 3 या 4 घंटे लगते हैं। तो हॉरेस डॉनबाय ने बहुत ही प्रिसाइसली के साथ उसने कैलकुलेट कर लिया कि घर के जो सर्वेंट थे वो जा चुके हैं मूवी देखने के लिए, और जो घर के जो मेंबर्स थे वो ऑलरेडी सेटल इन लंदन। दैट मीन्स उसकी चोरी में अभी कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं होने वाला था। बट उसने ये सोचा। Horace saw them go and felt happy in spite of lacking little tickle of hay fever in his nose. That means Horace Downby ने अपनी आंखों से उन सर्वेंट्स को जाते हुए देखा, वो जा रहे थे मूवी देखने के लिए, और उसके दैट मीन्स ही वो सफरिंग फ्रॉम है फीवर। है फीवर मैंने आपको पहले बता दिया कि है फीवर एक प्रकार का एलर्जी होती है जो व्यक्ति अपने आप में अफेक्ट करता है, या किसी का गले या किसी को नोज अफेक्ट करता है, तो वो भी व्यक्ति अपने है फीवर से सफरिंग कर रहा था। He came out from behind the garden's wall. That means यहाँ पे जो हॉरेस डॉनबाय ने क्या किया, बहुत ही केयरफुली के साथ, बहुत ही स्लोली के साथ उसने जो घर की जो स्ट्रक्चर के पीछे का जो गार्डन था उस बिहाइंड वॉल को क्लाइंब करते हुए उस घर के अंदर वो एंटर होता है। और सबसे पहले वो किचन में जाता है, वहां से जो की थी, की पे के अंदर जो हैंगर था वहां पे जो की हैंग हुई रही थी उसको उसने कलेक्ट करता है, और धीरे धीरे वो अंदर एंटर करने की कोशिश करता है जिससे कि उसको अच्छे से समझ सके। तो उसने सबसे बहुत ही केयरफुली का उसने क्या किया, अपने बैग के अंदर जितने भी जो इक्विपमेंट्स थे, जितने भी टूल्स थे, उन सभी को अपने बैग के अंदर टांग के उस घर के अंदर वो एंटर कर जाता है। देयर वॉज अबाउट 15,000 pounds वर्थ ऑफ ज्वेल्स इन हिज गैरेज सेफ केज। दैट मीन्स हॉरेस डॉनबाय ने पहले से ही इसके बारे में अच्छे से स्टडी कर ली थी। उसको पता था कि उस घर के अंदर लगभग 50,000 पाउंड रखे हुए हैं, इंक्लूडिंग ज्वेल्स के। जितने भी जो ऑर्नामेंट थे वो सब के सब उनकी जो वैल्यू थी लगभग 50,000 पाउंड थी। हॉरेस डॉनबाय ने सोचा था यदि 1 by 1 भी मैं सेलिंग करूंगा उन सभी ऑर्नामेंट या उन सभी ज्वेलरीज को भी, तो भी उसकी लाइफ में बहुत कुछ अमाउंट बचा रहेगा। He expect a good list of 5,000 enough to make him happy to another every year. There was very interesting books was coming in the style of in autumn. That means वो जानता था कि ऑटम सीजन में एक बहुत ही एक्सपेंसिव, बहुत ही रेयर और इंटरेस्टिंग बुक लॉन्च होने वाली थी इन द बुक फेयर में। इसीलिए हर साल की तरह भी उसने ये बुक को परचेस करने के लिए उसने चोरी को प्लान किया। नाउ ही वुड बी इन मनी ही वांटेड टू बाय देम। दैट मीन्स यदि उसके पास 50,000 पाउंड हो जाएंगे तो उन सभी बुक से वो क्या करेगा, उन सभी अमाउंट ऑफ मनी से बहुत ही रेयर और एक्सपेंसिव बुक को वो परचेज करेगा। He had seen the housekeeper hang the key in the kitchen door on a hook outside. That means जब उसने जाते हुए उन सभी सर्वेंट को देखता है तो उनको पता था कि जो सर्वेंट्स थे उस की को उस हुक के बाहर टांग के चले जाते हैं। He was always careful not to leave any fingerprint. That means यहाँ पे जो हॉरेस डॉनबाय था बहुत ही क्लेवर थीप था, वो हमेशा अपने आप में केयरफुल रहता था, कहीं ऐसा नहीं कि जो फिंगरप्रिंट के जो प्रिंट है कहीं पे मिल जाए, इसलिए हमेशा अपने आप में वो बहुत ज़्यादा केयरफुली साथ अपने प्ले करता था। ए स्मॉल डॉग वॉज लाइंग इन द किचन। जैसे ही वो किचन के डोर के अंदर पहुंचता है तो देखता है कि वहां पे एक स्मॉल काइंड का जो ब्रीड जो डॉग था वहां पे पड़ा हुआ था। दैट मीन्स एक स्मॉल काइंड ऑफ का जो ब्रीड का जो एक डॉग था उसका नाम था सेरी। सो यू हाउ टू रिमेंबर, और उस डॉग का नाम था सेरी। जैसे ही वो के स्लोली एंड ग्रेजुअली उस रूम के अंदर एंटर करता है तो उस किचन डोर के पास में ही एक डॉग बैठा हुआ था और वो डॉग का नाम था सेरी। जब भी डॉग अननोन व्यक्ति को देखता है तो उसके ऊपर डेफिनेटली भौंकना स्टार्ट करता है, लेकिन यदि आप उस व्यक्ति का, उस डॉग का नाम आप जानते हो
यदि उस डॉग को आप प्यार से उस डॉग को चिल्लाओगे तो डेफिनेटली आपको बात को वो एक्सेप्ट करेगा। तो यहां पे नरेटर ने क्या किया, उस डॉग के ऊपर उस डॉग को ओके बाय नेम से उसने चिल्लाया, तो उस डॉग ने भी उसकी तरफ कोई भी ओके बहुत ही पोलाइट के साथ उसने रिस्पॉन्स देना स्टार्ट कर दिया। दैट मीन्स ये जो वॉइस थी शेरी नाम का, उस डॉग को क्या लगा कि फेमिलियर है। दैट मीन्स द पर्सन ही केम इन आवर हाउस इज फेमिलियर। देयर वॉज द शेफ वॉज ओके जस्ट अ मिनट। A small dog was lying in the kitchen. His stare made a noise and moved his tail in the friendly way. मैंने आपको जस्ट अभी बताया कि जैसे वो उस रूम के किचन के अंदर डोर में एंटर करता है और उसका इनकाउंटर होता है किससे, एक डॉग से, तो उसने उस नरेटर ने क्या किया, उस डॉग का नाम लेकर उसको बहुत ही फेमिलियर नाम से उसको पुकारा। तो डेफिनेटली उस डॉग ने भी अपनी पूंछ हिला दी। दैट मीन्स ये जो वॉइस थी हो सकता है उस डॉग को लगा कि मेरा कोई एक्विटेंस है या कोई मेरा जान पहचान वाला व्यक्ति ही घर के अंदर एंटर किया है। ऑल राइट शेरी, होरेस सेड एंड ही पॉज्ड। तो दैट मीन्स उस डॉग का नाम लेकर उसको लगा कि यार उसने उस नरेटर ने क्या किया, उस डॉग का नाम बुलाना शुरू कर दिया, सब कुछ ठीक हो जाएगा शेरी, और उसी समय वो वहां से आगे चले गया। All you had to do to keep dog quiet was call them by their names and show them love. That means यदि आपको अपना काम निकालना है, यदि आपको अपना काम करना है, तो उस व्यक्ति को या उस फेमिलियर डॉग का नाम आपको पुकारना पड़ेगा, जिससे कि आपके काम में कोई भी ऑब्स्टिकल या कोई भी हिंड्रेंस ना आ सके। दैट मीन्स यहाँ पे उस नरेटर ने भी क्या किया, उस डॉग का नाम लेकर आगे से निकल गया। दैट मीन्स ये जो डॉग था हो सकता है कि उसके फेमिलियर हो सकता है, क्योंकि हॉरेस डनबार ने अच्छे से उस घर के बारे में स्टडी किया था, अबाउट द सर्वेंट के बारे में, अबाउट द ओनर ऑफ द हाउस के बारे में भी हो सकता है, लेकिन उसने कंप्लीटली उसने स्टडी नहीं किया, क्योंकि उस समय जो फैमिली था कहाँ पे सेटल था, इन लंदन में। द शेफ वॉज इन ड्रॉइंग रूम बिहाइंड द रेदर पुअर पेंटिंग। दैट मीन्स वो जैसे ही वो उस ड्रॉइंग रूम में जाता है, जो शेफ जो तिजोरी थी वो कहां पे रखी हुई थी, एक ड्राइंग रूम में, और वहां के ऊपर उस ड्राइंग रूम शेफ केस के ऊपर कौन सी बनी हुई थी, एक बहुत ही पुअरली बिल्ट अलार्म लगा हुआ था, और उस ओके रेयर एक्सपेंसिव उस पेंटिंग के पास में वो अलार्म लगा हुआ था। लेकिन जो अलार्म लगा हुआ था उस शेफ केस के बाहर या उसके ऊपर, वो बहुत ज्यादा पुअरली बिल्ट था, और उस सेफ केज के ऊपर एक पेंटिंग बनी हुई थी, एक पेंटिंग बनी हुई थी, वो बहुत ज्यादा रेयर पेंटिंग बनी हुई थी। लेकिन हॉरेस बाय डॉन बाइजेस भी सोचता है कि मुझे आज और अभी से मुझे पेंटिंग का कलेक्शन स्टार्ट कर देना चाहिए। बाद में ये सोचता है कि पेंटिंग को कलेक्ट करने में कोई ज्यादा समय तो लगेगा नहीं, लेकिन उसको रखने के लिए मुझे बहुत बड़ा स्पेस चाहिए, बहुत बड़ा रूम चाहिए। लेकिन यदि किसी बुक्स का कलेक्शन स्टार्ट करूंगा तो डेफिनेटली मुझे बहुत कम स्पेस लगेगी। लेकिन जो आइडियाज ने जो सोचा था उसको गिव अप कर देता है, वो सोचता है कि मुझे बुक्स को ही कलेक्शन करना जरूरी है। देयर वॉज ए ग्रेट बॉल ऑफ फ्लावर्स ऑन द टेबल। जैसे ही उस ड्राइंग रूम के अंदर एंटर करता है तो उस टेबल के पास में एक बुके रखा हुआ था, एक बंच ऑफ फ्लावर्स रखा हुआ था, और वही जो फ्लावर्स की जो फ्रेग्रेंस थी उसको हिंड्रेंस कर रही थी, क्योंकि मैंने आपको पहले बता दिया था कि है फीवर एक प्रकार फ्लावर से भी हो सकता है या किसी डस्ट से भी हो सकता है। तो जैसे वो उस रूम के ड्राइंग रूम के अंदर एंटर करता है तो वहां पे एक फ्लावर्स का बंच रखा हुआ था, और वही बंच की जो फ्रेग्रेंस थी उसको डिस्टर्बेंस कर रही थी हॉरेस डॉनबाय को। He gave a little sneeze them and down his bag and carefully arranged his tools. तो फाइनली हॉरेस डॉनबाय ने क्या किया, अपने
शोल्डर के बाहर, जो शोल्डर के पीछे जो बैग उसने कैरी करके लाया था, उस बैग को नीचे रखा उसने और बहुत ही केयरफुली के साथ जितने भी जो इक्विपमेंट थे, जितने भी जो टूल्स थे, उनको एक सीक्वेंस में, ऑर्डर में अरेंज करता है, जिससे कि वाइल रोबिंग ही हैज टू बी वेरी केयरफुल. The shape was not going to be hard to open. That means यहाँ पे होरेस डॉर्नबाई के लिए उस शेप केज को ओपन करने के लिए बहुत ही डिफिकल्ट टास्क नहीं था, क्योंकि डे टू डे लाइफ उसकी लाइफ में इनकाउंटर होता है लॉक मेकिंग का, तो उस केज को इजिली ब्रेक कर सकता है. दैट मीन्स ही वॉज एक्सपर्ट इन ब्रेकिंग लॉक. द बोलगर अलार्म वॉज पोरली बिल्ट. उस सेफ केज के ऊपर जो अलार्म बनी हुई थी, जो अलार्म बनी हुई थी उस सिक्योरिटी कोड के लिए, वो जो अलार्म था वो भी बहुत ज्यादा पोरली बिल्ट था. तो दैट मीन्स यहाँ पे होरेस डॉर्नबाई बहुत कुछ उसकी लाइफ में क्या था, सोचता था कि मेरी जो चोरी है बहुत ही स्मूथली होने वाली है, क्योंकि जो सेफ केज जो कि ड्राइंग रूम में रखा होता, उसके ऊपर एक पेंटिंग रखी हुई थी और उस रूम के अंदर जो अलार्म बना हुआ था वो बहुत ज्यादा रेयर और बहुत ज्यादा पोरली बिल्ट था. तो उस सेफ केज को देखकर वो लगता कि मेरी जो चोरी है, मेरी जो लॉकिंग जो चोरी करने का जो काम है बहुत ही इजी हो जाएगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी एक्सपर्ट हूं लॉकर ब्रेक करने में. ही वेंट इनटू द हॉल एंड कट हिज वायर. तो फाइनली उसने क्या किया, उस रूम में गया और वहां की जितनी भी जो इलेक्ट्रिसिटी की जो लाइन थी उन सबको उसने कट डाउन कर दिया, जिससे कि वो उस पोरली बिल्ट अलार्म ना सुनाई दे. He came back from the snitching loudly and smell of flowers came to him again. तो फाइनली जो हिंड्रेंस ऑफ हे फीवर था उसको ऑब्स्टिकल कर रहे थे. दैट मीन्स जब किसी की फ्लावर्स की फ्रेग्रेंस होती है, किसी डस्ट की, तो आपको एलर्जी होती है. तो यहाँ पे भी होरेस डॉर्नबाई बहुत ज़्यादा स्निचिंग कर रहा था, अपने आप में छींक रहा था बिकॉज ऑफ उस हे फीवर की वजह से. दैट मीन्स ही वाज सफरिंग फ्रॉम हे फीवर. How foolish people are when they are own valuable things, होरेस डॉर्नबाई थॉट. दैट मीन्स होरेस डॉर्नबाई ने यह भी सोचा कि जो रिचेस्ट लोग होते हैं, जो धनवान होते हैं, वो कितने फुलिश होते हैं, कितने मूर्ख होते हैं, उन सभी वैल्यूएबल चीजों को अपने सेफ केज के अंदर रोक के चले जाते हैं. दैट मीन्स जितने भी जो रईस के जो रिचेस्ट पर्सन होते हैं वो कभी कभी बहुत ज़्यादा फुलिश होते हैं, बहुत ज़्यादा मूर्ख होते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल जो चीज़ें होती हैं इंक्लूडिंग अमाउंट ऑफ मनी, ज्वेल्स, ऑर्नामेंट, उन सभी को छोड़ के चले जाते हैं अपने सर्वेंट के सपोर्ट में. तो उन सभी को होरेस डॉर्नबाई ब्लेम लगा रहा है. A magazine article has described this house, giving a plan of his all the rooms and the picture of this room. That means होरेस डॉर्नबाई ने अच्छे से स्टडी किया था उस घर के बारे में, क्योंकि उस घर का जो ओनर था सो टावर गैरेज का, उसने क्या किया था, उस घर के स्ट्रक्चर के बारे में, उस घर के डिजाइन के बारे में, उस सेफ केज के बारे में उसने पहले से ही डिस्क्राइब कर दिया था न्यूज़पेपर के मैगजीन में. द राइटर हैड इवन मेंशन द पेंटिंग हिड इन हिज सेफ. तो दैट मीन्स जो नरेटर था, जो व्यक्ति, जो घर का ओनर था सो टावर गैरेज का, उसने उस घर के बारे में इंक्लूडिंग पेंटिंग, उस सेफ के केज के ऊपर जो पेंटिंग लगी हुई थी यहाँ तक उसके बारे में भी बता दिया. दैट मीन्स यहाँ पे होरेस डॉर्नबाई के लिए ये काम बहुत ही इजी हो गया चोरी करने के लिए, क्योंकि घर के ओनर ने ही उन सभी चीजों के बारे में नरेट किया था इन न्यूज़पेपर के मैगजीन में. बट होरेस फाउंड दैट दिस फ्लावर वर हिंडरिंग हिम हिज टास्क एंड बरीड हिज फेस इन हैंडकरचीफ. That means while robbing, okay, while stealing the money, okay, while breaking the lock, जो फ्लावर्स रखे हुए थे टेबल के ऊपर उसको डिस्टर्बेंस कर रहे थे. तो फाइनली उसने क्या किया, उसने हैंकरचीफ को अपने बहुत ज़्यादा बरीड कर लिया और फाइनली while stealing the lock, breaking the lock, he tied the handkerchief on his face so that जो फ्रेग्रेंस उसको डिस्टर्बेंस ना कर सके. दैट मीन्स देखा जाए तो होरेस डॉर्नबाई ने उस फ्लावर से बचने के लिए उसने क्या किया, अपने फेस पे हैंडकरचीफ बांध लिया. देन ही हर्ड ए वॉइस से फ्रॉम द डोरवे.
वाइल ओके, जब वो चोरी कर रहा था, उस लॉकर को ब्रेक कर रहा था, तभी उसी समय उस डोर के ओके जो डोरवे की दरवाजे की जो घर की जो चौखट होती है, वहां पे एक लेडी खड़ी थी। उसने उससे कहा आपको है फीवर है या कोल्ड है? तो उस नरेटर ने बिना कुछ देखे, बिना कुछ सोचे समझे उसने कह दिया है फीवर। तो दैट मीन्स उसने बिना कुछ सोचे समझे उसने उसको रिस्पॉन्स दे दिया। तो उस लेडी ने कहा यदि आपको है फीवर है तो डेफिनेटली आपको किससे विजिट करना चाहिए, किससे मिलने जाना चाहिए? डॉक्टर से। यदि आप डॉक्टर से आप ट्रीटमेंट लोगे तो डेफिनेटली आपको जो है फीवर है, जो एलर्जी है, वो कंप्लीटली क्योर हो जाएगी। दैट मीन्स जो अननोन लेडी थी वो टॉप ऑफ द टेरेस से नीचे आ गई। क्यों आ गए? क्योंकि होरेस डॉर्नबाय बहुत ही जोर जोर से स्नीचिंग कर रहा था, बहुत जोर जोर से वो चीख रहा था। उसकी वॉइस को सुनकर वो लेडी नीचे आती है और फाइनली उससे इनकाउंटर होती है। बिफोर ही कुड थिंक होरेस सेड है फीवर। बिना कुछ सोचे समझे उसने पहले बोल दिया कि मुझे है फीवर है, क्योंकि उसने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि घर का कोई मेंबर उसे मिलेगा, क्योंकि उसके घर के जो सर्वेंट थे बाहर जा चुके मूवी देखने के लिए, पूरा परिवार है वो सेटल है लंदन में। तो उसने कभी भी उसने प्लान नहीं किया था, उसने उम्मीद नहीं लगाई थी कि घर का व्यक्ति वहां पे कोई ना कोई उससे इनकाउंटर होगा। द वॉइस वेंट यू कैन क्योर इट विद अ स्पेशल ट्रीटमेंट, यू नो इफ यू फाइंड जस्ट ओके व्हाट प्लान गिव द डिसीज। तो उस जो वॉइस, जो अननोन लेडी की जो वॉइस थी बहुत ही स्मूथ थी, बहुत ही मेलोडियस थी। तो उसने कहा यदि आप फाइंड आउट करो कि आपको कौन से प्लांट से है फीवर है तो डेफिनेटली आप उस चीज को क्योर कर सकते हो, और डेफिनेटली आपको डॉक्टर से विजिट करना पड़ेगा। इफ यू आर सीरियस अबाउट योर, यदि आप अपने काम के प्रति, अपने काम को लेकर आप सीरियस हो तो डेफिनेटली आपको किससे विजिट करना चाहिए? एक डॉक्टर से, जिससे कि आपको फाइंड आउट हो जाए कि आपको किस प्रकार के प्लांट से आपको एलर्जी है। आई हर्ड फ्रॉम यू टॉप ऑफ द हाउस जस्ट नाउ। जब अपना काम कर रहे थे तो आपकी स्नीचिंग की वॉइस को सुनकर मैं टॉप ऑफ द बिल्डिंग से नीचे आ गई। नाउ कम टू द सेकेंड पैराग्राफ ऑफ द स्टोरी। इट वॉज क्वाइट काइंडली वॉइस बट फॉर्मनेस। ए वुमन वॉज स्टैंडिंग इन द डोरवे। तो बहुत जो उस अननोन लेडी की जो वॉइस थी बहुत ही सूथिंग थी, बहुत ही सॉफ्ट मेलोडियस वॉइस थी। तो उस वॉइस की जो वॉइस जो बातें थी बहुत ही डिटरमाइन वाली बात थी। ए वुमन वॉज स्टैंडिंग इन द डोरवे एंड सेरी वॉज रोबिंग अगेंस्ट हर फीट। दैट मीन्स जो लेडीज ने जो ड्रेस कोड था वो ड्रेस कोड था रेड। दैट मीन्स उस दिन जो लेडी उसने जो उसे बातचीत करी थी उस लेडी का जो ड्रेस कोड था वो था रेड। इसीलिए यहां पे जो उसने कहा कि द लेडी वॉज यंग एंड ड्रेस इन रेड कलर। दैट मीन्स जो सेरी नाम का जो डॉग था उस लेडी के पैरों में आकर उसको लिकिंग करना स्टार्ट कर चुका था, as you can see in the picture also. Horace, down Seri, she said, anyone would think I would be better away for a month. सभी लोगों को लगता था, दैट मीन्स यहाँ पे उस लेडी ने अपने आप में बिलीव कर रही है, अपने आप को बता रही है, सभी लोगों को लगता था कि ये घर की जो ऑनर है वो बाहर लंदन में शिफ्ट हो चुकी है। मैंने कभी उम्मीद नहीं लगाई थी कि मुझे जब मैं घर जाऊंगी और घर से जाकर मुझे एक अननोन व्यक्ति से, एक चोर से मेरी मुलाकात होगी, मैंने कभी सोचा नहीं था। और सभी लोगों को लगता है कि घर के ओनर घर के बाहर है, इन लंदन में शिफ्टेड है, सभी लोगों को ये लगता है। होरेस had been hope and because he seems to amuse and meeting him. अब यहाँ पे जो होरेस डॉर्नबाय था अपने आप में बहुत ज्यादा अम्यूज्ड हो गया। दैट मीन्स क्योंकि उसकी हो सकता है कि उसकी गलती पकड़ी गई हो, या तो हो सकता है कि ही वाज कॉट, इसी वजह से वो थोड़ा डर चुका था। दैट मीन्स देखा जाए तो होरेस डॉर्नबाय यहाँ पे अपने आप में फ्रैटन हो चुका है, वो डर चुका है क्योंकि उसको घर के ओनर ने उसको कोट कर लिया है।
He might avoid trouble, he threatened him the right way. He replied he did not expect to meet one of the family. दैट मीन्स उसने सोचा कि मुझे जब मैं रोबिंग करूंगा, स्टीलिंग करूंगा, सेफ केस को, उसमें कभी उम्मीद नहीं लगाता कि घर का कोई ओनर या कोई भी व्यक्ति मुझसे मिल पाएगा. सी नोडेड. दैट मीन्स नोडेड का मतलब होता है गिव रिस्पॉन्स बाय शेकिंग हेड. दैट मीन्स नोडेड का सिंपल सा मतलब होता है अपना सिर हिलाकर उसको रिस्पॉन्स देना. आई सी व्हाट इनकन्वीनियंस. It is for you to meet me. Okay, what are you going to do? That means उस लेडी ने, उस अननोन लेडी ने बहुत ही पोलाइटली साथ आप क्या करोगे आप. उसने उस हॉरेस से कहा अब आप क्या करोगे. आपकी चोरी पकड़ी गई है, आपके पास अभी क्या ऑप्शन बचा है. दैट मीन्स हॉरेस डॉनबाई ने अपने आप में बेगिंग करना स्टार्ट कर दिया और अपने आप से वो करता है कि मैं अभी चोरी नहीं करूंगा ऐसा. और लेकिन यहाँ पे उस डिटरमाइन को लेकर यहाँ पे वो थोड़ा सा कंसर्न नहीं करता है और अपने आप को वो एक बेग करता है कि मुझे जाने दो, मैं आज और अभी से कभी चोरी नहीं करूंगा, क्योंकि मैं जो चोरी करता हूँ अच्छे पर्पस के लिए करता हूँ. ये उसने अपने आप में डिक्लेरेशन था हॉरेस डॉनबाई का. हॉरेस सेड माय फर्स्ट थॉट वाज टू रन. अब उस लेडी ने कहा, उस अननोन लेडी ने कहा कि अब आपके सामने एक ही ऑप्शन बचा है. तो हॉरेस डॉनबाई ने कहा बस मेरे पास एक ऑप्शन है, वो है भागने. ऑफ कोर्स यू कुड डू दैट. तो उस लेडी ने कहा आपके पास यही बचा है, ऑफ कोर्स मुझे पता है आप भाग सकते हो, बट यू गेट एट वंस. यदि आप भागोगे तो आपको इमीडिएटली आपको पुलिस पकड़ लेगी, क्योंकि आप भागोगे विद इन 2 और 3 आवर के अंदर आप मैं पुलिस को इन्फॉर्म कर दूंगी. ये था स्टेटमेंट द यंग लेडी या अननोन लेडी द ओनर ऑफ द हाउस के बारे में. हॉरेस सेड आई वुड बी ऑफ कोर्स कट द टेलीफोन वायर फर्स्ट एंड देन. तो हॉरेस डॉनबाई सोचता है कि यदि आप मैं जाने से पहले उस घर की जो टेलीफोन जो लाइन है जो वायर उन सभी को कट डाउन कर दूंगा. बहुत ही हेसिटेटेड के साथ, बहुत ही स्माइली फेस के साथ हॉरेस डॉनबाई कह रहा है उस अननोन लेडी से I would make sure that you can do that some for time. A few hours would be enough. तो हॉरेस डॉनबाई ने कहा यदि आप ऐसा करोगे तो आपके पास कुछ ही समय बचेगा. हॉरेस रिप्लाइड ओके सी लुक एट हिम सीरियसली. अब यहाँ पे जो लेडी थी वो एंग्री हो चुकी है. दैट मीन्स उसको लगता है कि हॉरेस डॉनबाई उसको नुकसान पहुंचाने वाला है, उसको ऐसा लगता है. दैट मीन्स सी वॉज फ्राइटन. बहुत ही शार्प वॉइस उसकी हो जाती है. वाई शुड आई, यू आर गोइंग टू रॉब मी. तो दैट मीन्स यहाँ पे उसकी जो वॉइस थी बहुत ही शार्प हो जाती है. उसको लगता है कि मुझे माफ करने दो, मुझे माफ कर दो और मुझे जाने दो, आज और अभी से मैं कभी चोरी नहीं करूंगा. ये हॉरेस डॉनबाई का स्टेटमेंट था उस लेडी के सामने. द वॉइस वॉज सडनली शार्प. लेकिन यहाँ पे जैसे ही हॉरेस डॉनबाई ने बेगिंग करना स्टार्ट कर दिया उस यंग लेडी से, तो उस यंग लेडी की जो वॉइस थी जो शार्प थी बहुत ज़्यादा शार्प हो जाती है. वो गुस्से से बात करती है क्यों छोड़ूं मैं आपको, यदि आप यहाँ पे रोब किया कहीं कल उठ के कहीं पे भी कर सकते हो, क्योंकि ऐसे लोग समुदाय में या सोसाइटी में क्या होते हैं बहुत ज़्यादा रॉन्ग होते हैं. और मुझे आप जैसे लोगों से मुझे प्रोटेक्ट करना है और यही मेरा इंटेंशन है. हॉरेस डॉनबाई स्माइल आई एम नॉट ए मैन हु थ्रेटन सोसाइटी. लेकिन यहाँ पे अभी हॉरेस डॉनबाई कह रहा है कि मैं उस सोसाइटी से बिलोंग करता हूँ जहाँ पे मेरी जो इमेज है बहुत ही अच्छी इमेज बना के रखा हूँ. सभी लोगों को लगता है कि मैं एक अच्छा गुड सिटीजन हूँ. मैं किसी भी लोगों को धमका कर चोरी नहीं करता. मैं ये मेरा भी कोई भी इंटेंशन नहीं है. आई स्टिल ओनली फॉर दोज हु हैव ए लॉट ऑफ मनी. वो फिर ये भी कहता है कि मैं उन घरों से चोरी करता हूं जिन घरों के पास में बहुत सारा लार्ज ऑफ अमाउंट होता है, उन घरों से मैं चोरियां करता हूं. दैट मीन्स वो चोरी करने के पीछे रीजन भी बता रहा है कि मैं उन लोगों के घरों से चोरी करता हूं जिन घरों में लोगों के पास बहुत सारा लार्ज अमाउंट पड़ा हुआ है. यदि उनमें से एक छोटा सा शेयर भी मुझे मिल जाएगा तो मेरी लाइफ के लिए बहुत ही सफिशिएंट होगा.
और मैं जो जो चोरियां करता हूं वो एक अच्छे रीजन के लिए करता हूं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैंने जेल जाने से मुझे बहुत ज्यादा डर भी लगता है। लेकिन देखा जाए तो हॉरेस डनबाई अपने आप में स्टेटमेंट भी दे रहा है कि मैं चोरी करने का जो इंटेंशन है वो बहुत ही अच्छा गुड रीजन है, और चोरियां मैं उन लोगों से घर में चोरी करता हूं जिस घर में कोई भी व्यक्ति, या उन घर में जिस घर में बहुत सारा अमाउंट पड़ा होता है, या उन लोगों के घर से चोरी करता हूं जो लोग जिनके घर में बहुत ज्यादा रिचेस होते हैं। She thought, or she laughed and begged up, thinking that she has pursued her. Look, I have no right to ask you for anything. I am desperate. तो उस लेडी ने क्या किया, मेरे पास आपके क्वेश्चन का आंसर देने के लिए मेरे पास समय है, मैं जिस पर्पस के लिए यहां पे आई हूं मुझे वो काम करना है। लेट मी गो एंड आई एम प्रोमिस नेवर टू डू दिस काइंड ऑफ थिंग्स अगेन। दैट मीन्स यहाँ पे हॉरेस डनबाई ने उस यंग लेडी से अपने आप में बेगिंग किया कि मुझे जाने दो, और आपसे ये प्रॉमिस करता हूं कि आज और अभी से कभी चोरियां नहीं करूंगा। आई रियली मीन्ट। सी वॉज साइलेंट वॉचिंग हिम क्लोजली। तो उस यंग लेडी ने, जो अननोन लेडी ने, उस हॉरेस डनबाई को बहुत ही क्लोजली के साथ, बहुत ही साइलेंटली उसको ऑब्जर्व करती है। Then she said, "You are okay, really afraid going to prison, are you?" तो उस यंग लेडी ने कहा, जब उसको बहुत ही साइलेंटली ऑब्जर्व करने के बाद उससे कहा, मुझे ऐसा लगता है कि आपको जेल जाने से डरता है, आपको डर लगता है, क्योंकि हॉरेस डनबाई को पता है कि 15 साल पहले भी वो जेल जा चुका था किसी चोरी के मामले में, इसीलिए हॉरेस डनबाई को यहाँ पे अभी डर लगता है जेल जाने से। She picked up the silver box from the table and took a cigarette from it. तो फाइनली उस यंग लेडी ने क्या किया, जो टेबल रखी हुई थी उसके ऊपर एक सिगरेट का बॉक्स रखा होता है, उसको पिकअप करती है और लाइटर जलाकर वो स्मोकिंग करना स्टार्ट कर देती है, और साथ साथ में उस हॉरेस डनबाई को वो ऑफर करती है। हॉरेस eager to please her and saying that she might help him. दैट मीन्स हॉरेस डनबाई को अभी लगता है कि वो लेडी भी उसकी हेल्प करना चाहती है। दैट मीन्स द लेडी वॉज ऑल्सो ट्राइंग टू हेल्प द हॉरेस डनबाई इन हिज रोबिंग में। तो इसीलिए उसने बहुत ही पोलाइट के साथ उसको सिगरेट भी ऑफर करती है जो टेबल के ऊपर रखी हुई है। तो फाइनली उस हॉरेस डनबाई ने क्या किया, अपने जो हाथों में जो ग्लव्स पहने हुए थे उन सभी ग्लव्स को वो बहुत ही जल्दीबाजी निकालता और वहीं पे ड्रॉप कर देता है। यू विल लेट मी गो, ही हेल्ड द लाइटर टुवर्ड्स हर। तो फाइनली उसने क्या किया, उससे बेग्ड करने के बाद उसने कहा, उससे प्रॉमिस किया, यदि मैं आपका काम कर दूं तो आप मुझे जाना दोगे। यू विल हेल्ड द लाइटर टुवर्ड्स मी, बस यस, बट ओनली यू विल डू समथिंग फॉर मी। मैं आपको जाने तब दूंगी यदि आप मेरा एक काम करोगे। यस, बट ओनली इफ यू डू समथिंग फॉर मी, एनीथिंग आप कहो। तो दैट मीन्स हॉरेस डनबाई ने बहुत बिना कुछ सोचे समझे उसके बाद उसकी बातों का रिस्पॉन्स दे देता है कि आप जो भी कहोगे, आप जैसे काम जैसे भी वर्क करने को बोलोगे मैं करूंगा। Before we left London, I promised my husband to took my jewels out of bank. That means वो लेडी कह रही कि मैंने अपने हस्बैंड से प्रॉमिस किया था जब हम लंदन जा रहे थे कि जो हमारे सेफ केस के अंदर जो ऑर्नामेंट, जो ज्वेलरी रखी है, उस सेफ केस को मैं कहाँ ड्रॉप करने वाली थी, बैंक में। लेकिन आज रात मुझे पार्टी में पहनने के लिए मुझे वो सभी ज्वेलरी चाहिए, लेकिन मैं फाइनली मैंने क्या किया, उस लॉकर का पासवर्ड भूल चुकी और मुझे याद नहीं आ रहा कि उस लॉकर का पासवर्ड क्या है। तो हॉरेस डनबाई ने उस लेडी के बातों में आकर क्या किया, उसने उसके काम को, उसके टास्क को करने के लिए रेडी हो गया। तो उस लेडी ने उसको कन्विंस कर लिया, इतना कन्विंस कर लिया, उसकी बातों में उलझा के रख लिया, वो सब कुछ भूल चुका था। तो उस लेडी ने उसको इतना कन्विंस कर लिया कि उसने उसके काम के लिए वो रेडी करने के लिए हो गया। उस लेडी ने कहा कि जब हम लंदन जाने से पहले मैंने अपने हस्बैंड से ये प्रॉमिस किया था कि हमारे सेफ केस के अंदर जितने भी जो ऑर्नामेंट हैं उन सभी को हम कर देंगे कहाँ पे, एक लॉकर के अंदर रख देंगे, इन बैंक अकाउंट में या बैंक लॉकर में। लेकिन मुझे आज रात पार्टी में जाने के लिए मुझे उस सभी ऑर्नामेंट को
पहनना था, लेकिन फाइनली मैं उस लॉकर का पासवर्ड भूल चुकी हूँ, क्या आप मेरी मदद कर सकते हो? तो यहाँ पे होरेस डॉनबाय ने बिना कुछ सोचे समझे, विथआउट एनी हेसिटेशन, उसने क्या किया, उस लेडी की असिस्ट करने की उसने सोच ली। यस रिप्लाई द यंग लेडी, जस्ट लीव इट टू मी एंड यू विल बी ओके विथ इन हाफ एन आवर। तो उस होरेस डॉनबाय ने कहा कि बस आप मुझे आधा घंटा दीजिए, आधे घंटे के अंदर मैं आपके इस लॉकर का जो लॉकर को आपको ब्रेक करके आपको जितने भी जो ऑर्नामेंट आपको हैंड ओवर कर दूंगा। और फाइनली उस होरेस डॉनबाय ने उस सेफ केज को तोड़ने के लिए रेडी हो जाता है। डोंट वरी अबाउट दैट, माई हस्बैंड वोंट बी हियर फॉर अ मंथ। तो उस लेडी ने ये भी किया, उसने कन्विंस किया कि मेरे जो हस्बैंड है वो आउट ऑफ टाउन है और उसको आने में लगभग 1 मंथ लग जाएगा, और तब तक तो मैं उस सेफ को जो आप ब्रेक करोगे उसको मैं रिपेयर कर लूंगी, आपको उसके बारे में कोई भी कंसर्न करने की कोई भी जरूरत नहीं है। एंड विथ इन ए हाफ एन आवर होरेस ओपन द सेफ, और फाइनली लगभग आधे घंटे के अंदर उस होरेस डॉनबाय ने क्या किया, उस सेफ केस को ब्रेक कर देता है। और फाइनली उसके अंदर जितने भी जो ऑर्नामेंट थे, जो अमाउंट ओके 50,000 पाउंड थे, उन सभी को ओके हैंड ओवर करके वो वहां से चले जाता है। उसको लगता है कि मैंने अपने उस टास्क को, मैंने उसके घर के ओनर के कहने पे मैंने उस सेफ केज को ब्रेक किया, और उससे प्रॉमिस करता है कि मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि मैं कभी भी चोरी नहीं करूंगा, एक अच्छा गुड सिटीजन बन के रहूंगा। वो ये उस प्रॉमिस करता है उसे यंग लेडी से, और फाइनली वो वहां से चले जाता है। लगभग 1 या 2 या 3 दिन तक अपने प्रॉमिस को वो कैरी करता है कि मुझे चोरियां नहीं करना है। और लेकिन जैसे ही सोचता है कि उसका ध्यान उन सभी एक्सपेंसिव बुक के पास जाता है, उस सभी फेयर के बारे में सोचता है, उन सभी एक्सपेंसिव बुक जो कि उस ऑटम सीजन में लॉन्च होने वाली, उन सभी बुक के बारे में सोचता है, तो उसको चोरी करने के लिए भी प्लान वापस आइडिया आने लग जाता है। तो फाइनली ओके वन फाइन आफ्टरनून को ही वो सिटिंग इन इन अदर कॉफी शॉप या कहीं पे बैठा हुआ था, और वहीं से उसको पुलिस पकड़ के ले जाती है। जब वहां की जो घर की जो ओनर आती है तो सभी चोरी के बारे में एक नॉनसेंस बताती कि मैंने कभी किसी को भी होरेस डॉनबाय को चोरी करने के लिए नहीं कहता, मैंने नहीं कहा था, क्योंकि जो लेडी जो घर की जो ट्रू ओनर आती है उस तक में देती कि मैंने घर की ओनर के कहने पे मैंने चोरी किया है। तो फाइनली घर की जो ओनर आने पर वो बोलती है कि मैं ये जितनी भी जो बातें वो जो बोल रहा है वो सब की सब फेक है, दैट मीन्स वो नॉनसेंस है। और जो जो लेडी थी वो लगभग 50-60 साल की एक बूढ़ी औरत थी जो घर की ट्रू ओनर थी। और फाइनली होरेस डॉनबाय अपनी लाइफ में प्रिजन को अगेन वो प्रिजन में चले जाता है, और वहां पे वो असिस्टेंट जो लाइब्रेरियन का वो काम करता है। और फाइनली जेल में जाने के बाद उस होरेस डॉनबाय को अपने आप में रियलाइज होता है कि क्यों मैंने बिना कुछ सोचे समझे उस यंग लेडी के बारे में सोचा और उसमें उसकी हेल्प की। देखा जाए तो जो एक्चुअली में जो चोरी करने वाली जो लेडी थी वो यंग लेडी थी जो ड्रेस रेड कलर की पहन के आई थी, और अपने आप में वो बिलीव करती थी कि वो घर की ओनर है, लेकिन घर की ओनर नहीं थी, बल्कि वो खुद अपने आप में एक शार्प चोर थी। लेकिन होरेस डॉनबाय ने अपने आप में जिसने जो ट्रस्ट किया, उसने जो विश्वास उसने उसके ऊपर किया, अपने आप को बाद में एट द एंड में अपने आप को गिल्टी फील होता है कि क्यों मैंने एक सेम प्रोफेशन में आने वाले चोर के ऊपर बिलीव किया और उसी व्यक्ति ने मुझे बिट्रे किया। सो देखा जाए तो होरेस डॉनबाय ने अपनी पूरी लाइफ में जो रियल कल्प्रिट था, जो रियल अपराधी था, वो था देखा जाए यंग लेडी, क्योंकि उसने बिना कुछ टच किए, बिना किसी फिंगरप्रिंट के उसने उस सेफ केज के जितने भी ऑर्नामेंट थे, ज्वेल थे, उन सभी को वो रॉब्ड करती है, और पूरा की पूरा क्रेडिट किसको दे देती है? होरेस डॉनबाय को, क्योंकि सभी को लगता है कि होरेस डॉनबाय ने उन सभी के सेफ केज से ऑर्नामेंट को रॉब किए हैं। और फाइनली होरेस डॉनबाय को अपने जितने अपने कर्मों के फल उसको मिल जाता है। देखा जाए तो पूरी स्टोरी का जो मेन कल्प्रिट था, अपराधी था, दोनों ही थे, लेकिन यहाँ पे जो यंग लेडी थी बहुत ज़्यादा स्मार्टेस्ट थी, अपने आप में बहुत ज़्यादा क्लेवर थी, बिना कुछ टच किए, बिना फिंगरप्रिंट के लेफ्ट किए उसने पूरा की पूरा क्रेडिट अपने ऊपर, बल्कि उसने होरेस डॉनबाय को दे देती है। सो दिस इज द एंड ऑफ द स्टोरी। आई होप
you like it.